बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। Concept of limit of function is the basis on which the structure of calculus rests. लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डिफाइन को समझने के लिए हमें कुछ फेसेस को भी समझना होगा। मीनिंग ऑफ फेस एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, कि एक्स कहाँ अप्रोच करता है ज़ीरो को, तो हमने इसको समझना है। आपके पास एक्स क्या है? वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है और एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो हम क्या करेंगे? सपोज अ सीक्वेंस। हम एक सीक्वेंस को सपोज करते हैं एक्स की एन इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे ना एन की पावर 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए एक्स एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन, क्योंकि इस सीक्वेंस के हिसाब से, ये सीक्वेंस आपको नज़र आ रही है ना, इस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर एन होनी चाहिए। यहाँ पे हमने n को वैल्यूज़ देनी है। अगर हम n को वैल्यूज़ देते हैं कि n इक्वल है हमारे पास 0 के, 1 के, 2 के, सो ऑन, हमारे पास n, ये वैल्यूज़ अगर हम पुट करें इस सीक्वेंस में, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है ना, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। दूसरी हमारे पास अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 1/2 आएगा। अगर यहाँ हम 2 पुट करते हैं तो 1/2 की पावर 2 आएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं तो 1/2 की पावर 3, एंड सो ऑन 1/2 की पावर n। ऐसे ये सीक्वेंस हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वी कैन सी द सीक्वेंस x की n इक्वल 1/, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n होनी चाहिए, इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इंक्रीज। जो जो n हमारे पास बढ़ता चला जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होती जाएगी। ये सीक्वेंस भी ठीक है। अगर यहाँ पे n हमने वैल्यू देनी है तो हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। अगर n को हम चेंज करते हैं तो हमारे पास, अगर हमारे पास सीक्वेंस हो x की n 1/n², तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बनेगी? हमने n को वैल्यूज़ देनी है ना, n हमारे पास 0 है, 1 है, 2 एंड सो ऑन n तक, तो तब हमने क्या वैल्यूज़ देनी है? 0 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। इस तरह से ये 2 टू द 4। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने n को चेंज करना है ना, n चेंज कर रहे हैं, तब हमारे पास सीक्वेंस ये वाली बनेगी। बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज एन इंक्रीज, एन जो जो बढ़ता चला जाएगा तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो छोटी हो जाएगी। इन अदर वर्ल्ड एक्स की n इज इक्वल टू 1/n², बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, 0 के करीब जाता जाएगा। एन बिकमिंग लार्ज, जो ही n बड़ा होगा तो सीक्वेंस है वो 0 के करीब जाएगी। एक्स एन अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। n tends to infinity as n tends to 0, that is limit of sequence xn is 0. Meaning of phases x approaches infinitely। हम सपोज करते हैं सीक्वेंस xn हमारे पास क्या है? 10 की पावर n। हमने यहाँ पे n को वैल्यूज़ देनी है। n को पहले 0 देंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, n देंगे, फिर इससे आगे भी सो ऑन। हमारे पास एस एन इज इक्वल टू 10 की पावर n है, तो अब हम इसको वैल्यूज़ देते हैं। सबसे पहले तो हमने ना 10 की पावर 0 देनी है, ठीक है। फिर हम 10 की पावर को 1 देंगे, 10 2, इसी तरीके से एंड सो ऑन 10 की पावर n। तो ये तो हमारे पास 1 आएगा, ये 10 है। 10 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, ठीक है, एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ पे 10 की पावर n ही लिखते हैं, एंड सो ऑन। n tends to infinity, then xn tends to infinity।
अगर आपके पास n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो आपके पास जो सीरीज़ है वो भी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। n अगर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो एस एन भी अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। मीनिंग ऑफ फेसेस x अप्रोचेज a। इसका मतलब है कि x अप्रोच कर रहा है a को। x इज सफिशिएंटली क्लोज टू a, मतलब वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो a के करीब हो रहा है। x जो है ना इक्वल नहीं है a के, लेकिन वो करीब है। अगर हम कहें ना x माइनस a, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, आपस में एक जैसी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है, उसको माइनस करें 5 से तो इक्वल होता है ना, क्योंकि वो 5 और 5 आपस में इक्वल है। x अप्रोच कर रहा है a को, वो a के इक्वल नहीं है, वो a के क्लोज है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि x माइनस a इक्वल नहीं होगा 0 के। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, सिंबल, मतलब x अप्रोच कर रहा है 0 को, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इक्वल है 0 के। अप्रोच का साइन और 0 का साइन ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब है x अप्रोच कर रहा है 0 मीन्स डैट x इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0, जबकि x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि x इज एक्चुअली 0, मतलब ये हमारे पास जो x है वो एक्चुअली 0 है। जब अप्रोच का मतलब है कि वो अप्रोच कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली 0 नहीं है, 0 के करीब जा रहा है लेकिन वो एक्चुअल में 0 नहीं है। कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर पॉलीगॉन। कंसीडर अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस which circumscribe a square four-sided regular polygon। circumscribe a सर्कल का क्या मतलब है कि आपके पास ये सर्कल है और ये 4 साइड्स इस सर्कल को टच हो रहे हैं और ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है। देखें ये आपके पास स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है सब हमारे पास इक्वल है 1 की। ठीक है, अब ये लेंथ हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास a है, मतलब स्क्वायर रूट 2। तो इसके एरिया का क्या फार्मूला है हमारे पास, a इज इक्वल टू, हमारे पास सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर के एरिया का फार्मूला a स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो 2, तो एरिया आपके पास क्या है 2, एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट। इट इज क्लियर दैट एरिया इंस्क्राइब 4 साइड पॉलीगॉन इज लेस देन एरिया ऑफ ए सर्कमस्क्राइब। हमने एरिया इंस्क्राइब 4 साइड पॉलीगॉन फाइंड कर लिया है, अब हमने फाइंड करना है सर्कम सर्कल का एरिया। वो हमारे पास क्या एरिया है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, आर हमारे पास 1 का स्क्वायर, और पाई हमारे पास क्या होता है 3.14। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या एरिया आएगा 3.142 ग्रेटर देन 2 से। तो इससे क्या साबित हुआ है कि आपके पास ये जो सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ए इंस्क्राइब 4 साइड पॉलीगॉन से जो है ना बड़ा है। यही चीज़ यहाँ पे साबित हो रही है ना। फिगर 12.2 पे आते हैं। इसका जो एरिया है वो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 है, जो कि इक्वल हो 2.8 स्क्वायर यूनिट के, विच इज क्लोज टू एरिया सर्कम सर्कल का। सिमिलर बाइसेक्टिंग ऑफ एरिया गिवन इंस्क्राइब 16 साइड पॉलीगॉन। इसी तरीके से जो 16 साइड पॉलीगॉन को देखें, इसका जो एरिया 3.061 स्क्वायर यूनिट है, जो कि मोर क्लोज है एरिया पे सर्कम सर्कल का। इसी तरीके से एंड सो ऑन एन चले जाए, तो सो ऑन एन तक चले जाएं तो वो क्लोज से क्लोज होता चला जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो कम होता जाएगा। पहले देखिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हुआ। n numbers of sides inscribed polygon increase the area of a polygon increase and becoming near to 3.14, इसके करीब होता चला जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, एरिया ऑफ इंस्क्राइब पॉलीगॉन अप्रोच कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल को
n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। इसी तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच भी है। कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। डोमेन ऑफ एफ एक्स जो है ना रियल नंबर्स देनी है, ठीक है, और एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन है, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट जब अप्लाई करेंगे हमने क्या लिमिट देनी है, एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को। अब ये एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि एक्स को आपने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इससे हमारे पास एफ एफ एक्स की वैल्यूज़ आई हैं। अब हम एक्स को 1, 1.5, 1.8 इस तरह से वैल्यूज़ देते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारे पास एफ एफ एक्स की वैल्यूज़ भी बढ़ती चली जाएंगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन लिमिट देने से क्या होता है कि हमें क्लोज वैल्यू मिल जाती है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एफ एफ एक्स है जो कि एक्स के क्यूब के इक्वल है, क्योंकि अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह हम 2 की वैल्यू लिख देंगे और उसकी पावर 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आंसर आया 8। ये लेफ्ट ऑफ 2 है और ये फ्रॉम राइट ऑफ 2। ये सारे डिस्कशंस करने का मतलब था कि आप लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफाइन को समझ सके। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है, लेट करते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स बी डिफाइंड is an open interval near the number a, need not be at a। इसका मतलब है near the number a मतलब a नहीं, exact a नहीं, a के करीब नंबर है। if as x approach a from both left and right side of a, f of x approach a specific number l। l मतलब हमारे पास जो लिमिट अप्लाई करने के बाद जैसे ये आंसर आता है ना, उसको आपने L का नाम दे दिया। Then L is called the limit of f x as x approach a। Symbolically it is written as, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच करता है a को, f of x इज इक्वल टू L के। रीड एज, इसको हम कैसे रीड करेंगे, लिमिट ऑफ f x एज x अप्रोच a इज L। सारा कुछ जो डिस्कस किया था यही चीज़ बताने का मतलब है कि आपको ये डिफाइन इजीली समझ आ जाए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।